सोचिए, अगर नारुतो के पास ऐसा चांस आए कि वो टाइम ट्रैवल करके अपने मॉम डैड को बचा सके। नॉर्मली नारुतो की जिंदगी हमेशा अकेलेपन से भरी रही। बचपन में कोई फैमिली नहीं थी, बस एक ड्रीम था कि विलेज उसे एक्सेप्ट करे। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक दिन होकागे लाइब्रेरी में नारुतो को एक पुरानी फॉरबिडन स्क्रॉल मिलती है। उसमें लिखा होता है, कुचियोसे टोकी नो जुत्सु माइनस समनिंग ऑफ टाइम, यानी एक ऐसी फॉरबिडन टेक्निक जो यूजर को पास्ट में भेज सकती है, लेकिन सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम। नारुतो, जो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सुनता रहा, सोचता है, अगर मैं वापस गया तो मैं मॉम डैड को बचा सकता हूं और शायद मुझे एक नया फ्यूचर मिले। नारुतो ये स्क्रोल एक्टिवेट करता है और अचानक से पूरा स्काई लाल हो जाता है, हवा तेज चलती है और उसके सामने एक ग्लोइंग पोर्टल खुलता है। विदाउट थिंकिंग नारुतो उसमें कूद जाता है और अगली ही सेकंड वो पहुंच जाता है कोनोहा के उसी दिन, जिस दिन नाइन टेल्स ने विलेज पर हमला किया था। नारुतो शॉक्ड होता है, सामने पूरा विलेज आग में जल रहा है, विलेजर्स भाग रहे हैं और स्काई में दिखाई देता है वो टेरिफाइंग सीन। कुरामा नाइन टेल्स रेज में विलेज को तबाह कर रहा है। दूर से नारुतो देखता है कि उसके पापा मिनातो नामिकाजे, द फोर्थ होकागे, अपने रासेंगान और फ्लाइंग राइजीन टेक्निक के साथ कुरामा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं उसकी माँ कुशिना सीलिंग चेन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। नारुतो की आंखें भर आती हैं। उसने हमेशा पेरेंट्स को सिर्फ इमेजिनेशन में देखा था और आज पहली बार वो रियल में उनके सामने हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, नारुतो को खुद को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिनातो और कुशिना को पता चल गया कि फ्यूचर से आया हुआ उनका बेटा उनके सामने खड़ा है तो टाइमलाइन टूट सकती है। नारुतो जल्दी से एनब्यू के मास्क पहनकर बैकग्राउंड में छिप जाता है, पर उसके दिल में बस एक ही गोल है, मुझे कुछ भी करना हो, लेकिन मैं अपने मॉम डैड को मरने नहीं दूंगा। सीन बदलता है, कुरामा विलेज के सेंटर में पहुंचता है और मास्क्ड मैन ओबिटो टोबी पीछे से मिनातो पर सरप्राइज अटैक करता है। नारुतो का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। वो सोचता है, यही वो आदमी है जिसने मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया था। नारुतो बिना सोचे ओबिटो पर शैडो क्लोन और रासेंगान से अटैक कर देता है। ओबिटो शॉक्ड रह जाता है, ये लड़का कौन है, इतना पावरफुल कैसे? मिनातो भी नोटिस करता है कि एक अजीब मास्क्ड शिनोबी उनकी मदद कर रहा है, लेकिन नारुतो खुद को रिवील नहीं करता। वो बस कहता है, आई एम जस्ट ए प्रोटेक्टर ऑफ दिस विलेज। बैटल इंटेंस हो जाता है। कुरामा फुल रेज में है, ओबिटो भी कंफ्यूज है और नारुतो अपने फ्यूचर ट्रेनिंग, सेज मोड और कुरामा चक्र मोड का इस्तेमाल करके फाइट में शामिल होता है। विलेजर्स पहली बार देखते हैं कि कोई अननोन शिनोबी इतनी बड़ी पावर के साथ नाइन टेल्स को रोक रहा है। मिनातो को थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि उस मिस्टीरियस शिनोबी ने कुरामा की कई अटैक्स रोक लिए, लेकिन नारुतो को पता है ओरिजिनल टाइमलाइन में मिनातो और कुशिना खुद को सैक्रिफाइस करके उसे सील करते हैं, और यही वो बदलना चाहता है। द इमोशनल क्लाइमैक्स, जब कुरामा फाइनल अटैक करता है, उसकी जाइंट क्लॉ कुशिना और छोटे बेबी नारुतो, जो उस टाइमलाइन में क्रिब में लेटा हुआ है, की तरफ बढ़ती है। तब फ्यूचर वाला नारुतो सामने आकर उस अटैक को रोक लेता है। उसकी बॉडी लहूलुहान हो जाती है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है, इस बार मैं अपनी माँ को मरने नहीं दूंगा। कुशिना शॉक हो जाती है। वो उस शिनोबी के पास दौड़ती है और नारुतो का फेस मास्क उतर जाता है। मिनातो और कुशिना देख लेते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका ग्रोन अप सन है। वो दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। नारुतो रोते हुए कहता है, हाँ, मैं हूं आपका बेटा, मैं फ्यूचर से आया हूं, सिर्फ आप दोनों को बचाने के लिए। कुशिना की आंखों में आंसू, मिनातो की आंखों में शौक और गर्व, और नारुतो की आवाज कांपती हुई जब वो बताता है कि फ्यूचर में वो कितना अकेला था, बिना पेरेंट्स के। कुशिना उसे गले लगा लेती है, कहती है, बेटा, तुमने अपना पूरा बचपन अकेले झेल दिया। मिनातो गर्व से कहता है, नारुतो, यू आर ट्रूली माई सन, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और एक रियल होकागे का बेटा। द फाइनल ट्विस्ट और हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय। अब फाइनल ट्विस्ट आता है। नारुतो अपने फादर के साथ मिलकर एक नया सीलिंग प्लान बनाता है। इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग देमसेल्व्स, मिनातो और कुशिना अपनी चक्र का हिस्सा नारुतो के अंदर डालते हैं, लेकिन खुद जिंदा रहते हैं। नारुतो अपने सेज मोड और कुरामा की फ्यूचर बॉन्डिंग की हेल्प से कुरामा को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। कुरामा फ्यूचर नारुतो को रिकॉग्नाइज करता है, सो तुम वापस आ गए, फ्यूचर का जिंचूरी की, और पहली बार कुरामा खुद अपनी मर्जी से कहता है, फाइन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रिजल्ट, विलेज बच जाता है, कुशिना और मिनातो सरवाइव करते हैं, बेबी नारुतो भी सेफ रहता है, और फ्यूचर नारुतो का मिशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिलेमा है। टाइम ट्रैवल का रूल ये कहता है कि जिस मोमेंट मिशन कंप्लीट होगा, नारुतो वापस फ्यूचर में चला जाएगा।
कुशिना और मिनातो अपने बेटे से कहना चाहते हैं कि वो रुक जाए, लेकिन नारुतो मुस्कुराकर कहता है, मॉम डैड, आप दोनों को देख लिया, एक बार हक कर लिया, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फ्यूचर का नारुतो स्ट्रांग बन चुका है और आप दोनों का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। वो दोनों उसे कसकर गले लगाते हैं और अगले ही पल नारुतो की बॉडी लाइट में बदल जाती है और वो वैनिश हो जाता है। जब नारुतो फ्यूचर में लौटता है, उसके अंदर एक अजीब वार्मथ रहती है। वो जानता है कि टाइमलाइन बदली या नहीं, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये याद रहेगी कि उसने अपने मॉम डैड को बचाने की कोशिश की और कम से कम एक बार उन्हें गले लगाया। उसके चेहरे पर आंसू भी हैं और मुस्कान भी। वो विस्पर करता है, थैंक यू मॉम एंड डैड। और इसी इमोशनल नोट पर कहानी खत्म होती है।